Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. सुनहरी चांद को कालक लगी है। ओह हेलो मैडम, मेरे पास भी आज ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारी डायरी के चक्कर में ना पता नहीं कितना वक्त बर्बाद किया मैंने। मेरी डायरी? जी, तुम्हारी डायरी जो तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कुछ याद आया? अब बताओ, डायरी चाहिए या नहीं? चाहिए। इस माहौल से निकालने के लिए मैंने उसको यूनिवर्सिटी भेजा है। तुम एक काम करो ना, तुम उसे कहीं बाहर क्यों नहीं लेके जाती हो? घुमाओ फिराओ। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो, जब तुम उसे लेकर जाओगी ना, उसका ध्यान बटेगा तो ऐसी फजूल बातों के बारे में नहीं सोचेगी वो। दुआ? आपी! आई भैया! दुआ! आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। आप मुझे रमशा भी बोल सकती हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपी, मीरा, तुम कब आए? अभी ये छोड़ें कि मैं कब आया, ये बताएं कि ये कौन थी? पेशेंट थी मेरी। ठीक है, लेकिन इन दोनों में से कौन है आपकी पेशेंट? ब्लू कपड़ों वाली। वो आपकी पेशेंट है? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ। बुटीक तो नहीं रन करती कि लोग कपड़े देखने आएंगे यहाँ। तुम क्या कर रही थी वहां पर? देख तो लिया था आपने। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं जाना है, तो फिर क्यों गई थी? आमिर में दुआ की बेहतरी के लिए गई थी। हाँ, मैं तो दुआ का दुश्मन हूं ना। कब कहा है मैंने ऐसा? हाँ, तुम्हारे अमल से तो यही साबित हुआ है। मेरी बात सुने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आपको मेरी बात समझ नहीं आई कि दुआ का वहां जाना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भूल गया था। सारी बातें तो सिर्फ तुम्हें समझ में आती हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता ना। छोड़ो यार। आमिर प्लीज। आप ही को इतना क्यों बोल रहे थे? क्योंकि वो जो कर रही है गलत कर रही है। तुम बीमार नहीं हो। उन्होंने नहीं कहा था, मैंने खुद कहा था कि मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले चलें। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही हूँ कसम से। अच्छा, चलो खाओ मेरी कसम।
क्या हो गया है आपको? मैं सच कह रही हूँ। क्या बात है? आज तुम अपनी आप ही की साइड ले रही हो, मेरी नहीं। आप ही की साइड ले रही हूँ। आपकी खुशियाँ आप ही से ही तो जुड़ी है। चलो ठीक है, तुम कह रही हो तो उसे माफ कर देता हूँ, कुछ नहीं कहूंगा। खुश जाओ। पागल। सोई नहीं अभी तक? कहाँ थी? मैं आमिर भाई के पास। तो अभी तक सोई क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने यही तो कहा था कि तुम्हारे लिए सुकून की नींद बहुत ज़रूरी है। मैंने आपसे कहा भी था मुझे घर भिजवा दे, मुझे वहाँ ज़्यादा सुकून महसूस होता है। कल ले जाऊँगी, आई प्रॉमिस। लेकिन सेशन के बाद। हाँ, मैं खुद चली जाऊँगी ना तुम्हारे साथ, अम्मी से भी मिल लूँगी इसी बहाने। हाँ राहिल, ये बाजी। मिल गई दवाइयाँ? जी दवाइयाँ मिल गई। थैंक यू सो मच। तुम सो जाओ जाके, मैंने तुम्हें इतनी देर जगा के रखा है। मतलब इतनी दूर से मिली है ये दवाइयाँ, पास से तो कहीं से नहीं मिल रही थी। बेचारा पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढता रहा है। ये खा लो, खा के सो जाओ। मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। क्यों दुआ? क्योंकि ऐसी दवाइयों से नींद आती है। यही नींद तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यही तो कहा है ना डॉक्टर ने। कल मैं तुम्हें लाजमी ले जाऊंगी घर, आई प्रॉमिस। अभी ये खा के सो जाओ। ये लो, अपने कमरे में जाओ बस। राहिल, राहिल, भरत बीबी ने क्या मंगवाया था तुमसे? दवाइयाँ मंगाई थी अपनी छोटी बहन के लिए। अल्लाह उस बच्ची को शिफा दे। अच्छा अब तुम सो जाओ, पढ़ने मत बैठ जाना। पूरी पूरी रात जागते रहते हो। मेरी जब भी आंख खुलती है तुम जाग रहे होते हो। क्या सोचते रहते हो बेटा? कोई है चांद की तरह, नजर तो आता है लेकिन पकड़ में नहीं आता। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत कर। चकोर की तरह? हाँ, चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई ना। जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। सच्ची मोहब्बत का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो कम अकल है। अकल नहीं है उसके पास। अम्मी आप बूढ़ी हो। तुम भी बहुत जवान हो गए हो। चलो सो जाओ। आप ही वो लड़की जो आज आपके क्लिनिक में आई थी, क्या वो वाकई आपसे इलाज करवा रही है? क्यों? मैं तुम्हें क्यों बताऊं?
आप ही प्लीज मुझे बता देना। ताकि कल तुम जाके उसे तंग करने लग जाओ। तंग? कम ऑन आप ही, मैं कहाँ तंग करता हूँ? अच्छा देखें, अगर आपको ऐसा लगता है ना, देन आई प्रॉमिस यू कि मैं तंग नहीं करूँगा। जैसे तुम मुझे तंग नहीं करते। आप ही देखिए, मैं सिर्फ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ ताकि एटलीस्ट मुझे तो पता हो ना कि मेरी क्लास फेलो किस फेज से गुजर रही है। नहीं मीरा, पेशेंट की राजदारी डॉक्टर का एक फ़र्ज़ होता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखो, उसका ख्याल रखो। तो आज यूनिवर्सिटी जाओगी या नहीं? क्यों नहीं जाएगी यूनिवर्सिटी? तुम उसे घर में बंद कर देना चाहती हो ताकि वो बीमार हो जाए? क्या हुआ अमर आपको? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तो बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसको यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, उसे ये एहसास दिलाना छोड़ दो। तो मैंने कब कहा कि वो बीमार है? मैं भी उससे गॉड से एक यार बेवकूफ़ों वाली बातें करनी बंद कर दो। जाएगी वो यूनिवर्सिटी। दुआ तुम नाश्ता करो, मैं रेडी हूँ, हम बस यूनिवर्सिटी जाएंगे। नौरीन को तलाक हो गई है। कब? जिन दिनों तुम अमेरिका गई हुई थी ना, ये उन्हीं दिनों की बात है। अच्छा, क्यों? तुम्हारी खाला बता रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर बहुत जुल्म करता था, मारता था उसे, और नशा तो वो पहले ही किया करता था। वाकई? भाई उन्होंने तो यही बताया है, लेकिन हम नौरीन को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या कह सकते हैं। छोड़े अम्नू, हमें क्या। सोसाइटी में क्या हो रहा है हमें उसकी परवाह होनी चाहिए। ज़माना इतना ख़राब हो गया, कौन अच्छा है कौन बुरा है कुछ पता ही नहीं चलता है। जिस पे ट्रस्ट करो वही धोखा दे जाता है। अल्लाह का शुक्र है अम्मी कि हमारे साथ ना कभी कुछ बुरा हुआ है और ना होगा। तुम जितना पॉजिटिव सोचती हो ना, लोग इतने पॉजिटिव हैं नहीं। अम्मी, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो लोग हमें देखते देखते पॉजिटिव हो जाएंगे। कौन पॉजिटिव हो रहा है? वैसे आपको पता है, मेरी लाइफ में एक ही चीज पॉजिटिव है और वो है मेरा ब्लड ग्रुप। अल्लाह का शुक्र अदा करो, गाड़ी है, घर है, इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है तुम्हारी एज में ना। अच्छा बस 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 बस, देखिए मुझे पता है कि आपके टाइम पे आपको इतनी पॉकेट मनी नहीं मिला करती थी, लेकिन ये भी तो समझने की कोशिश करें ना कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या हुआ करता था। लेकिन मैंने तो कभी तुम दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा। अम्मी, मैं मजाक कर रही हूँ उससे। उस मजाक का क्या फ़ायदा जिससे माँ का दिल दुख जाए। ऐसा कमाल है, साइकेट्रिस्ट आप हैं और आज तक मामा को नहीं समझा पाई। चुप करो। राहिल, दुआ करो तुम्हारे अब्बू जिस काम से गांव गए हैं ना, वो काम हो जाए, ज़मीन बिक जाए, उसकी कीमत मिल जाए, ताकि हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर लें। नई जिंदगी? हाँ, साहिवाल चले जाएंगे तुम्हारे मामू के पास। क्या मतलब? साहिवाल? हाँ, तो इतना हैरान क्यों हो रहे बेटा? यानी हम ये शहर छोड़ देंगे? क्यों? सारी जिंदगी हमने यहाँ थोड़ी गुजारनी है। और मेरी तालीम? साहिवाल में भी कॉलेज है, वहां पे तुम्हारी तालीम दोबारा शुरू हो सकती है। उदास मत हो बेटा, अभी तो इस काम में बहुत दिन है। तुम्हारे अब्बू गए हैं, जमीन बिकेगी, फिर हमारा घर बनेगा। यानी हम कराची छोड़ देंगे? छोड़ेंगे नहीं, हम हिजरत करके चले जाएंगे यहाँ से। क्या फर्क है दोनों में? बेटा, हिजरत नबी का फरमान है। जिंदगी गुजारने के लिए बाज़ औक़ात ये करना जरूरी है।
वो क्या है ना, मैं काफी देर से नोट कर रहा था कि तुम पढ़ रही हो, तो सोचा कि भूख लग गई होगी, इसलिए मैं चॉकलेट्स मांग लिया। वैसे मुझे प्यास लग रही थी। अच्छा, एक हल है मेरे पास। ये लो। पी लो, कुछ नहीं हो। Thank you. हाय, कैसी हो? तुम्हारा ड्राइवर आ गया? हाँ, मैंने कॉल तो की है, शायद आने वाला होगा। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? भाई बाहर आ गया। ठीक है। हाय। हाय। कैसे हो फहद? कैसा नजर आ रहा हूँ? जरूरत से ज्यादा ठीक लग रहा है। मेरा हाल नहीं पूछोगे? यार तुम कैसी हो कैसी नहीं, मुझे इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता फारिया। क्यों फहद? आखिर ऐसी क्या गलती की है मैंने? गलती तुमने नहीं, तुम्हारी बहन ने की है फारिया। सुनो फारिया, सिराब के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। मेरे घर से कोई भी तुम्हारे घर रिश्तेदारी करने पर राजी नहीं होगा। और तुम? मेरे चाहने से क्या फर्क पड़ता है? एटलीस्ट सारी जिंदगी मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की वो भी मुझसे शादी करना चाहता था, मगर उसके घर वाले नहीं माने। बेकार के सवाल जवाब है अपने। फहद, मेरी बहन ने कोई गलती नहीं की है, उसके बावजूद तुम उसे ब्लेम देकर मुझे सजा दे रहे हो। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को भूल चुका हूँ फारिया, और जितनी जल्दी हो सके तुम भी इस रिश्ते को भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। फहद, तुम मुझे भूल जाने का कह रहे हो? शाहीना, जमाल से मेरी मेडिसिन का बोल दिया था? जी, कह दिया था। आजो बैठो। बेटा आ जाओ, खाना खा लो, तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है। नहीं, मुझे नहीं खाना। इससे क्या हुआ? अब ये सब कुछ होगा। बातें तो अब बनेंगी, लेकिन इस बात की इसे क्यों समझ नहीं आती? परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो ला लो। आप लेना आपा पहले। ये लो। जी। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक
फारिया, फारिया बेटा, बेटा दरवाजा खोलो। फारिया, दुआ पतली लग रही है मुझे। आपका कहने का क्या मतलब है कि इसको मेरे घर खाना नहीं मिलता? अरे ऐसे भी नहीं मैंने कहा, तो बिल्कुल अपनी ताई पर गई हो। इधर बात हुई नहीं, उधर लड़ाई शुरू। ताई से तो मत मिलवाए मुझे, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। चाय बनाऊं मैं? प्लीज, बहुत थक गई हूँ। फारिया कहाँ है? अब बेटा वो अपने कमरे में। तो उसे नीचे बुलाए, कितने दिन से नहीं मिली मैं उससे। मैं आती हूँ बेटा, उसे सोने दो, थकी हुई आई है और दोपहर का खाना भी नहीं उसने खाया। मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ प्लीज, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं आमिर को तो बता दूं कि पहुंच गए हैं हम लोग। फारिया, दरवाजा खोलो। क्या हो गया, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? दुआ, मैं रो चुकी हूँ। लेकिन क्यों, क्या वजह है? क्या बताऊं दुआ मैं तुम्हें? जुल्म तो तुम्हारे साथ हुआ है ना, तो इस बात की सजा मुझे क्यों मिल रही है? क्या मतलब? दुआ, कॉलेज में लोग मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और आज तो फहद ने भी। फहद ने क्या मतलब? फहद ने कहा है कि जो कुछ भी हमारे दरमियान था मैं उसे भूल जाऊं। पागल तो नहीं हो गई? ऐसा क्यों कहेगा वो भला? और अगर कहा भी है तो क्यों कहा है उसने ऐसा? उसके घर वाले एक ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहते जहां क्या जहां एक लड़की की इज्जत दागदार हो चुकी है। दुआ, दुआ, आई एम सॉरी, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा फहद ने कहा है। फहद ने नहीं कहा, वो बस अपने घर वालों की ज़बान बोल रहा है। कसूर इसमें उसका भी नहीं है, कसूर सारा मेरा है, गुनहगार मैं हूँ। और जो सही बात है, तुम्हें कुछ भी कहना हो तुम मुझे कहो, फहद को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। खाताकार में नहीं दुआ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, पर मैं रिश्ते के मामले में इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं फहद के लिए अपनी सगी बहन को ताने दूं। मुझे पता है तुम क्यों कह रही हो। तुम इस वक्त इसलिए कह रही हो क्योंकि फहद तुमसे ताल्लुक तोड़ चुका है, और अगर उसने यही शर्त रखी होती कि तुम अपनी बहन को छोड़ दो, तो तुम अपनी बहन को छोड़ चुकी होती। नहीं दुआ, दुआ, दुआ नहीं, मैंने क्या कह दिया?
हाँ फरहत बोलो। कहाँ हैं आप? मैं बस ऑफिस से निकल रहा हूँ। क्यों, खैरियत है? अच्छा, मैं अम्मी की तरफ हूँ, आप भी इधर ही आ जाए ना। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। थोड़ी देर की तो बात है, आ जाए, अम्मी ने खाना बनाया है, साथ खाएंगे, निकल जाएंगे जल्दी। यार एक तो पता नहीं क्या मसला है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। मीरा, हाँ क्या कर रहे हो? आप ही, मैं पढ़ने के लिए बुक ढूंढ रहा हूँ। आर यू सीरियस? क्या अपने कोर्स की किताबें तो तुमसे पढ़ी नहीं जाती। आप ही, अब ऐसा भी नहीं है, मैं आपके काम से रिलेटेड एक बुक ढूंढ रहा हूँ। मेरे काम से रिलेटेड? मेरे काम से रिलेटेड कौन सी बुक चाहिए? कोई ऐसी किताब जिससे ना मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चले, मुझे अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज मिले एक इंसान के बारे में। ओह, क्या जानना चाहते हैं आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में? वेल, मैं एक ऐसी किताब ढूंढना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे पता चले जब कोई इंसान हल्के से मुस्कुराता है तो उसका क्या मतलब होता है, जब कोई बिला वजह का गुस्सा करता है तो उसका क्या मतलब है, और जब कोई नागवारी का इजहार करे तो वो एक्चुअली क्या कहना चाहता है या फिर वो क्या सोच रहा है। मीरा, मैं नफ्सियाती किताबें पढ़ती हूँ, गैब इल्म की नहीं। अच्छा छोड़े ना इन सारी बातों को, मेरी हेल्प कर दे प्लीज। अच्छा वेट, ये लो। इतनी मोटी बुक? किसी की पर्सनालिटी जानने के लिए तो फिर पढ़ना पड़ेगा ये। हाँ वैसे ये भी है। हो किन चक्रों में वैसे? मैं कुछ नहीं, कुछ खास नहीं, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब्बा क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, किसी को जॉब पे रखवाने का कह रहे थे। तो अब्बा भी ना पूरी दुनिया की मदद करना अपना फर्ज समझते हैं, लेकिन जब उनको मदद चाहिए होती है ना तो कोई नहीं करता। क्या तो बिल्कुल ठीक रही हो। कहाँ दुआ कहाँ है? सो रही होगी। अच्छा, आप गाड़ी में वेट कर लें, मैं अम्मी से मिल के आती हूँ। हाँ? दुआ वो तुमने वो सुनो, वो मैं यहाँ देखने आया था कि दुआ सो रही है या नहीं। आपको फरहत आपी ने बता तो दिया था कि दुआ अपने कमरे में सो रही है। हाँ बिल्कुल बताया था, इसीलिए आया था यहाँ पर। मैं बस यही देखने आया था। फरियाद, कहाँ है आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में, दुआ ने बुलवाया था, उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात होगी? सुना, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज घर चलो। हाँ बिल्कुल, घर चलते आओ। बल्कि मैं ये सोच रहा था कहीं बाहर से डिनर भी कर लें। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ, आई लाइक दैट। है ना? और तुम्हारा मीठा खाने का भी बहुत पसंद है। बस ठीक है, मीठा खाते हैं। कहाँ है आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैं अंदर गया हुआ था ना रूम में,
दुआ ने बुलवाया तो उसने एक जरूरी बात करनी थी। दुआ तो सोई भी है। सोई नहीं हुई, उठी हुई है। सोई भी से कैसे बात हुई? दुआ, सेशन कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? ठीक। बेहतर महसूस कर रही हो वहां जाकर? ऐसी किसी फीलिंग का एहसास नहीं होता। दुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। ठीक हूँ मैं। दुआ, तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें बीमार रहने का शौक हो गया। तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दें। मैंने ऐसा किसी को नहीं कहा। दुआ, ऐसा नहीं कहा, मगर ऐसा फील तो कराती हो ना तुम। मसलन किसको? आमिर भाई को। हाँ, तो उनको कराती हूँ ना, तुम्हें तो नहीं। वो मेरे नाज नखरे खुशी से उठाते हैं, उन्हें इस चीज में कोई मसला नहीं होता। दुआ, मैं तुम्हें यही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो तुम्हारे सगे भाई नहीं हैं। कहना क्या चाहती है? नहीं, जो तुम समझना नहीं चाहती। इतना घटिया सोचने लगी हो तुम। दुआ, मैंने बस ऐसे एक बात कही है। दुआ, तुम नाराज क्यों हो रही हो? क्योंकि तुम गुस्सा दिलाने वाली बातें करती हो। दुआ, मेरा वो मतलब नहीं था। हाय, फारिया को देखा? बोली। थैंक यू। अरे, तुम यहाँ बैठी हो? तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। मैंने फहद भाई से तुम्हारे लिए बात की थी। किस हवाले से? तुम्हारे हवाले से। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, तो मुझे करनी चाहिए। मत करो बात सारा। मुझे भीख में मांगी हुई मोहब्बत नहीं चाहिए। मोहब्बत तो सर का ताज होती है। मैं पाँव की जूती बन जाना कबूल नहीं कर सकती। देखो फारिया, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। इंसान के नजरियात, ख्यालात और यहाँ तक कि उसकी सोच भी। तुम खुद को थोड़ा टाइम दो। फिलहाल तो मैं फहाद से ज्यादा मुश्किल में हूँ। क्यों? खैरियत तो है? इसी खैरियत के लिए तो दुआ कर रही हूँ। मैंने अंडे वाला बर्गर खाया, ये क्या हो गया? ये कोई तरीका है भाई? ये वो। ओ, मैं आता हूँ। इसका इंतजार हो रहा है भाई। किसी का नहीं यार। तो फिर क्लास में क्यों नहीं चल रहे? शानजे ने तो आज आना नहीं। क्यों? शानजे ने क्यों नहीं आना आज? उसकी दोस्त अनम बता रही थी ना कि वो इस्लामाबाद गई हुई है। हाँ हाँ हाँ, तू सही कह रहा है। हाँ, याद आया मुझे, वो बता रही थी। तो तू फिर यहाँ देवदास बना किस पारो का इंतजार कर रहा है? नहीं यार, अभी तो तुझे पता है क्या हो गया। किसी का भी नहीं, छोड़। यानी अब दोस्तों से बातें छुपाई जाएंगी हैं? कौन सी बात? मैंने कल देख लिया था बच्चों। पहले चॉकलेट फराम की जा रही थी, फिर पानी फराम किया जा रहा था। हाँ,
हसन यार। हाँ, यहाँ दोस्त प्यास से मर भी जाए तो ख्याल नहीं आता। अबे यार हसन, हसन। अच्छा इधर आ, देख वो लड़की जो है ना वो बीमार है यार। बीमार है? हाँ। क्या मतलब? मतलब ज़हनी तौर पे। सहनी तौर पर? इसका क्या मतलब हुआ? और तुझे कैसे पता है? मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो आप ही के क्लिनिक में अपना इलाज करवा रही है। वाकई? हाँ ना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, वो भी क्लिनिक में। फिर मैंने रमशा आप ही से पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि वो नफ्सियाती तौर पर ना सेहतमंद नहीं है। बस यार लगती तो ठीक है। हाँ यार, पर है नहीं। और आप ही ने तुम्हें भेज दिया उसका ख्याल रखने के लिए। अबे चल, अब इतना भी नहीं है, ठीक है? ओए आ गई। अच्छा सुन, तू क्लास में मैं भी जा। चलता हूँ। नहीं अबे चुप, तू क्लास में जा, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, अब तू अकेला ही जाएगा ना, छोड़ के हमें। वाह, हाय। लिसन, वो कैसी हो? ठीक हो? गुड। बाय द वे, तुम्हें पता है गुड न्यूज़ है। क्या? वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरा, तुम्हारा और हसन का एक ग्रुप बन गया प्रेजेंटेशन के लिए। गुड न्यूज़ की क्या बात है? हाँ, तुम सही कह रही हो, ये तो सिर्फ न्यूज़ है। पता नहीं मैंने गुड न्यूज़ क्यों बोला, वियर्ड राइट? हम लोग मिलके प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो गुड हो ही जाएगी। हाँ, ये तो है। हाँ, सुनो। हाँ फरहत यार, वो नीचे लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ पर मेरी एक फाइल पड़ी होगी, वो प्लीज़ मैं एक लड़का भेज रहा हूँ ऑफिस से, उसके हाथ भिजवा दो ज़रा। अच्छा, कहाँ पड़ी हुई है एग्जैक्टली? एक ही फाइल पड़ी है, बस तुम्हें नज़र आ जाएगी। अच्छा ठीक। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो हाथ जल गया थोड़ा। कैसे? नगेट्स फ्राई कर रही हो ना? क्यों? तुम नगेट्स क्यों फ्राई कर रही हो? रशीदा कहाँ है? बाहर गई हुई है, मुझसे पूछ के गई है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है, जब काम का वक्त होता है तब इन लोगों को इधर उधर मत जाने दिया करो। अब फारे आ गई तो मुझे एकदम जरा फ्राई करने पड़ गए उसके लिए। आलिया आई? खैरियत? हाँ। मम्मी जी और बाबा भी तो आए होंगे ना साथ? नहीं, कल तो मैं घर पे ही थी, उसने कोई बात नहीं की ना, वो मुझसे आके मिली। आज पूछती हूँ उससे क्या बात है। अच्छा अच्छा, मैं फ़ोन रख रही हूँ, फाइल ढूंढ के भिजवा दूंगी। ओके?